Guys, now we are over to the last topic of the chapter, and this is one of the most interesting topics and one of the most widely used topics even for future, normal distribution. अनफॉर्चुनेटली आपके 11th मैथमेटिक्स में इसका ना बहुत हुआ नहीं, बट आई होप शायद से इकोनॉमिक्स में हुआ था कि आप लोगों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेल शेप कर्व वगैरह कभी नहीं हुआ है क्या? चलो छोड़ो। अभी पहले चीज़ देखो बेटा, आप लोगों के ना लास्ट टाइम वो स्क्यूनेस यूनेस जो किया था अपन लोगों ने, उसके वैसे तो कट गया था शायद से आप लोगों का, तो आपको इतना समझेगा नहीं वो चीज़ें। बस एक चीज़ समझो बेटा, कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर रहता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? ये डिस्ट्रीब्यूशन के ना मीन मोड और मीडियन एग्जैक्टली सेम रहता है, इट कुड हैव बीन एनीथिंग। प्लस ये जो है मीन मोड मीडियन, वो जो हमारे को डॉटेड लाइन दिख रही है वहां पे आ रहा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो भी इमेज बनेगा एक दूसरे का मिरर इमेज रहेगा। फेयर एनफ। इसके ये जो कर्व जो बन रहा है ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के बेसिकली जाने वाला है, उसके अंदर का एरिया एग्जैक्टली 1 होगा, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं जैसे ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये एरिया कितना हो जाएगा, तो ये भी 0.5 यूनिट्स रहेगा और ये वाला भी 0.5 यूनिट्स रहेगा। अगर मान लो मैं इसको f ऑफ x बोल रहा हूँ, ये कर्व की इक्वेशन को f ऑफ x बोल रहा हूँ, तो आप लोग आगे इंटीग्रेशन करके कुछ सीखोगे। इंटीग्रेशन के अंदर में बेसिकली क्या हो जाता है, ये इंटीग्रेशन का साइन है कुछ ऐसा, को पता नहीं है बट उसका स्ट्रेस मत लो। अगर आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है जो भी इंटरवल में, मैं बोल रहा हूँ 2 से 3, मान लो ये कोऑर्डिनेट था मेरा 2, ये कोऑर्डिनेट है मेरा 3, अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ फ्रॉम 2 to 3, तो कर्व के नीचे का एरिया यानी ये बताता है वो। देखो जस्ट ऐसे एक बार रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। 9th फिजिक्स याद रहना बहुत कम चांस है, ठीक है आप लोगों को। उसके अंदर में एक चीज़ अपन पहले निकालते हैं, स्लोप निकाल रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालता है, एक्सेलरेशन निकलता है, ऐसा कुछ होता था। और वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अपन एरिया जब निकालते थे तब अपने को डिस्प्लेसमेंट मिलता था। कुछ किसी को याद है ये चीज़ें, किसी एक को भी थोड़ा बहुत, अगर छोड़ो कोई बात नहीं। तो बेसिकली जब अपन स्लोप निकालते थे ना, वो डिफ्रेंसिएशन होता है जो अपन ने वैसे 11th में सीखा है, अभी वापस देखने ही वाले अपन मंडे से या फिर जब से भी। नेक्स्ट जो एरिया जो निकालते हैं वो इंटीग्रेशन होता है, ये भी अपनी इसको तो बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है? तो छोड़ो, मैं तुम लोगों ने इंटीग्रेशन वगैरह भी समझाता नहीं हूँ, जब हम लोग वापस से इंटीग्रेशन करने वाले चैप्टर को रिवाइज करके तब देख लेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो, ये कर्व माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चल रहा है, इसके नीचे का एरिया अपना कितना हो जाएगा, तो 1 होगा, 1 यूनिट एरिया रहेगा। अब बेटा अपन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, ये अपन नॉन डिस्क्रीट डेटा के लिए करते हैं। देखो व्हेन आई वाज टॉसिंग कॉइंस, मे बी 10 कॉइंस एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स could have been 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10, या फिर आई वाज रोलिंग 3 डाइस एंड आस्किंग अबाउट द सम या प्रोडक्ट या जो भी चीज, स्टिल बट डिस्क्रीट वैल्यूज है ना, फिक्स्ड वैल्यूज है, भले 1000 बट वो फिक्स्ड वैल्यूज है। बट अगर मेरा कंटिन्यूस वैल्यूज वाला सिचुएशन आ गया है, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट हाइट या फिर लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट वेट, तो वो मेरा कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है? ये मान लेते हैं एक बार के लिए 0 से लेकर 10 तक के का ही होगा, वैसे उतना भी नहीं रहेगा इसका जो भी, बट वो 0 0.0001 0.0002 कुछ भी ऐसा हो सकता है, फेयर एनफ, सेंटीमीटर्स में भी जो भी रहेगा। तो बेटा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूस डेटा या नॉन डिस्क्रीट डेटा, एट दैट टाइम आई विल बी यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये ठीक है? अभी पहले अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे नहीं, यानी वो पूरा सही, रादर आई वुड से प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे नहीं। अपन पहले इसको करने के लिए एक टूल लगता है मुझे, जेड स्कोर, वो निकालना सीखने वाले हैं। बट अगेन बिफोर दैट थोड़ी सी अपन थ्योरी इसकी पढ़ते हैं, ठीक है? आई विल रीड आउट एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। आई वुड रिकमेंड जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को मार्क करने बोल रहा हूँ, आप लोग अपने बुक में मार्क कर लीजिएगा, ठीक है? प्रीवियस पार्ट में बाइनोमियल पढ़ा, पॉइजन पढ़ा, वो डिस्क्रीट वैल्यूज थी, ठीक है? अब अपन पढ़ने वाले हैं जिसमें कंटिन्यूस वैल्यू, अ रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड कंटिन्यूस या फिर नॉन डिस्क्रीट, अगर वो इनफाइनाइट वैल्यूज एक इंटरवल में अज्यूम कर सकता है। 0 से 10 के अंदर भी हम इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ही हो, इट वुड हैव बीन 0 0.1 0.2 0.3 और 0.001, एनीथिंग वुड हैव बीन देयर, फेयर एनफ। जैसे कि हाइट, वेट, साइंटिफिक मेजरमेंट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, फेयर एनफ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है ना, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी वर्ड यूज किया फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल या नॉन डिस्क्रीट के लिए वन एंड द सेम रहता है।
यहाँ पे अगर x मेरा एक रैंडम वेरिएबल है तो y एफ ऑफ x को हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। पहला पॉइंट शायद आपको समझ में भी आ जाए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रहने वाली है। आपको दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट समझ में नहीं आएगा अभी के लिए। तो वो जो ये जो सिंबल दिख रहा है ना आप लोगों को, ये अजीब सा, ठीक है, ये वैसे सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। तुम अभी के लिए इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। नीचे रहेगा कहां से, ऊपर का वैल्यू रहेगा कहां तक। तो अगर मैं इसको अभी देखूंगा तो एरिया अंडर कर्व एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1। अगर मुझे मान लो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए से लेके बी तक के, तो यही फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व में निकालूंगा। कहां तक के, कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के आंसर मेरा 1 क्यों आ रहा है, सम ऑफ ऑल का प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होने वाला था। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब लोग इंक्लूड हो जाएंगे ना, बट ए से बी में नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर मैंने क्लियरली बोल दिया होता माई इंटरवल पॉसिबल वैल्यूज आर ओनली बिटवीन 0 एंड 10, ठीक है, और फिर मैं आपको बोला होता कि फाइंड द एरिया फ्रॉम 0 to 10 दोनों इंक्लूडेड है, तो आपका एरिया 1 तब आ गया होता क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम 1 रहने वाला है। ठीक है, नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार इसको अंडरलाइन कर लो बेटा, ये वर्ड को आप लोग, वैसे वो हाईलाइटेड है बट स्टिल। ठीक है, अब सुनो, हम लोगों ने इनका बोलना है 11 में पढ़ा है बेल कर्व, और हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, इसमें सिंपल था मीन मोड मीडियन इक्वल होते हैं। तो फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मीन मोड एंड मीडियन आर इक्वल, इसको ही मार्क कर लो। नॉर्मल कर्व नेवर क्रॉसेस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा कभी भी वो, ठीक है ना, और उसका इनडेफिनेटली राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ेगा। उसके अंडर का एरिया इक्वल टू 1 रहने वाला है। ये सब कुछ नॉर्मल कर्व के बारे में बातें हो रही है हमारी। अब देखो नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन इससे दिया था, कोई रटना नहीं है, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि फंक्शन लिख के दिखाओ, बट इसको ना 2-3 बार गो थ्रू इसलिए कर लेना यार, क्या है गलती से एमसीक्यू में आ जाए। वैसे 99.9% चांस है ही नहीं एमसीक्यू में वो फंक्शन चार्जर पूछे कौन सा सही है, बट गो थ्रू कर लो कि आपको एक फोटोग्राफिक इमेज जैसी रहेगी, वो याद है हाँ ऐसा कुछ था, तो वो हो जाएगा। इसे एक बार के लिए अंडरलाइन कर लो। यहाँ पे वही म्यू मतलब क्या था हमारा, मीन, सिग्मा, और सिग्मा मतलब क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बेटा, पता नहीं यार सर। तो अच्छा नहीं, तुम्हारे इसमें देखो, तुम्हारे से फंक्शन डिफरेंट तरीके से लिखा है, मेरे इसमें फंक्शन डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। तुम लोगों के देखिए ऊपर लिखा है ना मेरे बच्चे, ये वाला चल रहा है अपना, वो कहीं और देगा, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा है यहाँ तक के, ठीक है। हाँ, अब ये मेरा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। जो चीज़ हम लोग ने 11 में पढ़े इनके साथ, जो वैसे नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, फेयर एनफ यहाँ तक है। अब हम लोगों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर म्यू यानी कि मीन मेरा कितना हो जाता है 0, और सिग्मा मतलब मेरा क्या हो जाता है बेटा, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो जाता है 1। तो ये उसके बाजू में ऐसा लिख लो एक बार के लिए प्लीज, मैं बताऊंगा तो है ना आगे, मैं वही तो बताऊंगा कि थ्योरी थोड़ी खिलाऊंगा तेरे को मैं। अब देखो, अ नॉर्मल वेरिएबल, a random variable that has normal distribution with mean 0 and standard deviation 1 is said to be standard normal distribution। इसके अंदर जो रैंडम वेरिएबल रहता है उसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, हर एक क्वेश्चन कोई स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टिंग से थोड़ी रहेगा, कुछ मीन रह सकता है उसका, कुछ और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन रहता है। बट अब हम लोग एक फॉर्मूला यूज करके जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, उसको हम लोग कन्वर्ट जरूर कर पाएंगे। तो हम लोग पहले वो सीखने वाले कि एक रैंडम वेरिएबल जो कि वैसे x है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। मतलब x की वैल्यूज को z की वैल्यूज में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं।
तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे लिए, वो यहाँ दिया हुआ है, z इज x माइनस म्यू बाय सिग्मा, ठीक है ना, z इज x माइनस म्यू बाय सिग्मा। एक बार हो जाओ, वहाँ पे भी मैं आऊँगा, मैं जैसे आपको पहले बता रहा था, ठीक है। अब देखो, अभी मान लो आपका z नॉर्मल चीज़ें है, अब प्लीज ये देखो वो एरिया अंडर द कर्व वाले का, लेट्स से z इज लेस देन 3 की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। कैपिटल Z है मेरा Z स्कोर, उसे बोलते हैं, इज लेस देन 3। तो लेस देन 3 मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक की वैल्यू की बात कर रहे हो आप, तो सर वहां से लेके यहां तक का एरिया मैं निकाल लूंगा। लेस देन 3 में इक्वल्स टू 2 नहीं होगा बेटा पहले तो, क्योंकि तू अगेन है थोड़ा डिस्क्रीट पकड़ रही है, 2.99999999 2.9 बार भी इंक्लूड रहेगा, तो 3 इंक्लूडेड नहीं है। देखो उसने डॉटेड लाइन वहाँ बनाई हुई बच्चे, देखिए ये जो है, ठीक है। बट देखो अब हीर का क्या बोलना है, तो लेस देन 3 है, तो 3 तो इंक्लूड होना नहीं चाहिए, उसका बोलना बिल्कुल सही है, बट अपन लोग लेस देन इक्वल टू 3 को एग्जैक्टली सेम ही लेने वाला है, इसलिए आगे। अब एक मेरा रैंडम सा क्वेश्चन है, इसके एरिया के बारे में मैं एक चीज श्योरली बोल सकता हूँ, वो मुझे बताओ। परफेक्ट, वैसे ही बोले, मेरे को यही सुनना था। तो एरिया जो है 50% से ज्यादा है ना, एरिया वैसे टोटल 1 था, तो 0.5 से तो पक्का ज्यादा है सर, गुड, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगर बोल रहा है z की वैल्यू, मैं कैसे ग्राफ देखूंगा, -2 से लेके 5 तक है फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसा मान लो, ठीक है ना, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड से फर्क नहीं पड़ता मुझे, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। देख लो ये हमेशा सेंटर पॉइंट जो रहेगा वो 0 ही रहेगा, कि मेरा ये मीन मोड मीडियन दिखा था, तीनों इक्वल होते थे, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहेगा, मेरा मीन 0 रहने वाला है। तो ये वाला एरिया की बात हो रही है। अब लास्ट अगर मेरे को बोल देगा कि फाइंड प्रोबेबिलिटी जब z की वैल्यू ग्रेटर दैन, क्या दिया उसने, हाँ ग्रेटर दैन मान लो 4, कुछ रैंडम सा, तो ये यहाँ पे अगर 4 ये आ रहा है, तो ये वाले एरिया की बात हो जाएगी मेरी, करेक्ट। अब यहां पे मैं ये वाले इसमें पक्का से होता तो 50% से कम है मेरा एरिया, कोई इश्यूज है पक्का, चलिए ठीक है। ये एक बेसिक चीज है, आप लोगों को समझिए। अब देखो, अब आगे एक प्रॉब्लम क्या आने वाला है ना, इस सेकेंड वाले केस में -2 से लेके 5, हमको जो यहाँ पे एक टेबल है, आगे दिखाता हूं मैं, ये टेबल देख देख के अपन एरिया निकालने वाले हैं। इसके अंदर ना अपने को जो भी एरिया दिया हुआ है वो -इन्फिनिटी से लेके जो वैल्यू आपको चाहिए वहां तक का दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए z की वैल्यू -3, मतलब -इन्फिनिटी से लेके -3 तक का एरिया दिया गया है मुझे, मतलब एक से मैं समझाता हूं आप लोगों को, एक समझा बेटा, प्लीज सॉरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को z की वैल्यू इक्वल्स टू -2 की वैल्यू में वहां पे ढूंढूंगा, तो जो भी आंसर आएगा बेसिकली दैट विल बी एरिया फ्रॉम -इन्फिनिटी से लेके -2 तक का, समझा ये चीज। तो अब जब इन फ्यूचर मेरे को ऐसी चीजें ढूंढनी रहेगी, ये वाली -2 से लेके 5, तो प्रॉब्लम क्या आएगा ना, मेरे को डायरेक्टली -2 से लेके 5 मतलब इतना एरिया सिंपली नहीं दिया हुआ रहेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं वहां पर जाके -2 तक का एरिया देख लूंगा, फिर मैं 5 तक का एरिया देख लूंगा, तो -2 तक के एरिया मान लो ये ब्लैक वाला हो गया, 5 तक के एरिया ये रेड वाला हो गया मान लो, दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो P ऑफ 5 माइनस P ऑफ -2 जैसा हो जाएगा। यहाँ तक ये चीज़ अपनी फुद्दू चल रही है, जब अपन अप्लाई करेगा आपको और अच्छे समझेगा, पहले मैं आपको सिर्फ एक फील देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक है डिसेंटली फाइन। वैसे मुझे बताओ फट से P ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, क्या P ऑफ 0 के लिए 0.5 रहेगी। देखो P ऑफ 0 मतलब -इन्फिनिटी से लेके 0 तक के, 0 मतलब इसका मिड पॉइंट है, आधा एरिया यहाँ है आधा एरिया वहाँ है, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.5। P ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होने वाली हो, ठीक है। चलिए गुड। अब देखो
अब मैं पहले ना, आप ये देखो, ये तो अपन ने देखा ही नहीं अभी तक है, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये वाली प्रॉपर्टी अपन देखी नहीं है, और बाद में देखेंगे इसी जो जो प्रॉपर्टीज दी गई है। पहली और दूसरी प्रॉपर्टीज आपको समझा चुका हूँ मैं, इन्फिनिटी तक का 1 हो जाएगा, जीरो तक का 0.5 हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी अपन बाद में देखेंगे, उसका स्ट्रेस मतलब इसलिए पहले z को हम z स्कोर भी बोलते हैं। तो हम लोग कोई भी रैंडम अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था तो उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिससे हम लोग हमारे चार्ट देख के उसकी वैल्यूज निकाल सके। तो पहले हम लोग को x, ये x क्या हो जाता है बेटा, कोई भी ऑब्जर्वेशन रहता है या रैंडम वेरिएबल रहता है, ये रैंडम वेरिएबल है, ये तो मीन है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता है, और z स्कोर है। तो मेरा सजेशन है आप लोग ना पहले सब चीज़ों की चीज़ें लिख लो वहाँ पे एक बार के लिए, आगे बहुत कंफ्यूजन होता है। x का मतलब क्या है, रैंडम वेरिएबल, म्यू मतलब मीन है, सिग्मा मतलब क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन है, और z मतलब z स्कोर है। z मतलब z स्कोर है बेटा, एरिया अंडर ये रहा, ये वही, ये इसके अंदर में कहीं तो भी आखिरी में होगा फिर प्रॉपर्टी, ये रहा। हो गया गाइस, लिखना है। अब देखो अपना फॉर्मूला क्या है, x माइनस म्यू बाय सिग्मा z की वैल्यू। अब अपन लोग धीरे 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 यहाँ पे पहले सीखेंगे कन्वर्ट करना। अब अनफॉर्चुनेटली ना पहला एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरा एग्जाम्पल है, इसलिए एक बार के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल रुक जाओ, पहले अपन लोग सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे मुझे बोला गया है मीन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल इज ये, ठीक है, तो मेरे को मीन मिल गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4, ठीक है। नाउ द देन फाइंड द z स्कोर। अगर डेटा पॉइंट मेरा 20 है, मतलब x की वैल्यू अगर 20 है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैं मेरा फॉर्मूला डाल के निकाल सकता हूँ इसके लिए। फर्स्ट सब पार्ट समझा आप लोगों को क्या हुआ है। नेक्स्ट क्या बोला है, डेटा पॉइंट बताओ अगर z की वैल्यू 5 है, तो z की वैल्यू 5 है, मैं x निकाल सकता हूँ, फेयर इनफ। यहाँ पे लास्ट वाला भी क्या बोला है, डेटा पॉइंट बताओ अगर z की वैल्यू -2 है, वो एक ही फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था मेरा, z इज x माइनस म्यू बाई सिग्मा। ये दोनों तो पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिक्स्ड है, अलग अलग x आएंगे, अलग अलग z आएंगे, या अलग अलग z आएंगे उससे अलग अलग x आना शुरू हो जाएंगे। समझा ये चीज़ क्या हुई है। एक बार के लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2, ओनली एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करोगे, फिर अपन गंदे से एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। यस, नहीं फ्राइडे लगेगा, और हाफ एन आवर में जितना होगा उतना। ये सबसे इजी वाला पार्ट है, इसमें कैलकुलेशन भी बहुत इजी है बेटा। वो ना तेरे को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझता ही नहीं है, उसका तेरे को ऐसा लग रहा है, तेरे को आगे भी समझेगा कुछ नहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट अप्लाई करना जम जाएगा। मंडे से विल बी बैक टू 3:30 to 4:45। और मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगा, लेट मी स्टार्ट 3:30 की क्लास एट 3:30, नॉट हार्दिक वाला टाइमिंग या नित्यम वाला टाइमिंग। हाँ हाँ हाँ, कब वो इसलिए क्योंकि मेरे को पहले 11th का पूरा डिफ्रेंसिएशन स्क्रैच से तुमको सिखाना है, फिर ही मैं 12th वाले डिफ्रेंसिएशन पे आ पाऊंगा तुम्हारे साथ। और डिफ्रेंसिएशन गलती से वीक रहा तो इंटीग्रेशन में भी डर लगता रहेगा, यानी इशू तो आएगा ही, डर अलग लगता रहेगा। कौन सा कैलकुलस में ही इंटीग्रेशन आता था। कैलकुलस में 3 चीज़ आती है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएशन के 2 चैप्टर्स है, खुद डिफरेंशिएशन और एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या डिफरेंस जो भी। एक इंटीग्रेशन अच्छा बड़ा चैप्टर है, और फिर एक क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो 4 चैप्टर्स आएंगे इसके अंदर। मेन जैसा कुछ नहीं होता है, दीज आर द बेस्ट टूल्स एवर मेड
बी इट फॉर साइंस एंड फिजिक्स, बायोलॉजी के, मेडिसिन वगैरह के लिए, या इकोनॉमिक्स वगैरह में भी न्यूटन बाबा की देन है। बच्चे भाई ये चीज़ें प्रोबेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बट ये कनेक्टेड नहीं होती, वो चारों एक दूसरे इतने कनेक्टेड रहेंगे कि तुमको इशू आएगा अगर तुम ध्यान नहीं दोगे डे वन से। कॉमर्स में बहुत काम किए बच्चे में, वही मैं तो बता रहा हूँ, तू देखेगा वहाँ पे तो रियलाइज़ होगा, टेंशन मत ले। वो तो पहले से था ना, हो गया कहीं से गाइस, किसी को आंसर में इशूज आए? अब देखो ये क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ ना, देखो क्यूटली म्यू दिया हुआ था ना, मीन दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डिविएशन भी प्रेम से दिया हुआ था, एक्स की वैल्यू 3, 4, 50, 100 दे देगा, फटफट फटफट निकाल लेंगे जेड, या जेड की कुछ वैल्यू का एक्स निकाल लेंगे। अब ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, ना सर ना पैर हरामियों ने क्या किया है, ना तो मीन दिया है ना तो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, ये डेटा दिया है कि तुम निकालो उसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो देखो ये बटरफ्लाई 1 2 3 5 6 7 की जगह पे ना, मैं जानबूझ जैसे कंफ्यूज ना हो, इसको ए बी सी डी ई एफ जी ये करा हुआ है, ठीक है ना। ये 6 अलग अलग बटरफ्लाई देखी, इन लोगों की लेंथ देखी, मीन निकालना आता है तुम लोगों को। मीन कैसे निकालेंगे बेटा अपन लोग इसका? हाँ, एवरेज। अब उसके बाद में तुम लोगों को ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला याद है क्या? ये देखो तुम लोगों को ये था 11 में, ये वाले फॉर्मूला थे तुम लोगों का। प्रॉब्लम यही है तुम उस समय पे इतना ज़्यादा पेट में भर के गए थे और उल्टी करके आए हो, खत्म हो गया भाई। इकोनॉमिक्स में आई सपोज तुमको बहुत सारा था सब कुछ चीज़ें, स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिस, पर मुझे इकोनॉमिक्स का तुम्हारा कंटेंट पता नहीं है। तो एक ये फॉर्मूला था और दूसरा वो देखो बाजू वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तुम लोगों को जो फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला लगा के तुम लोग अभी के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे। अभी तुम लोगों को वैसे इशू क्या आने वाला है ना, 20/7, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 2.857, उसका अंडर रूट की वैल्यू तुमको निकालनी नहीं आती है, वो छोड़ो एक बार के लिए, वो अपन बाद में देखेंगे सब चीज़ें। पहले तुम लोग मेरे को मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के दो, अंडर रूट में ही सही, उतना तुम लोग मुझे करके दोगे। एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, पहले वाले का ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 2 हो गई, दूसरे की भी 2 हो गई, तीसरे की 3 हो गई, वो है डेटा पॉइंट, डेटा पॉइंट्स हो गए तेरे। क्या 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 क्या? हर ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर। दूसरा वाला फॉर्मूला मेरे को ईजियर लगता था। हाँ, तुम लोग वो फॉर्मूला अपने बुक में भी लिख लो, और बुक में लिखो, कॉपियों में नहीं। हाँ नहीं, तो कॉपी रेफर करता होगा। प्रॉब्लम क्या आता है ना बेटा, वो कॉपी ढूंढने में तेरे को मेहनत लगने वाली है आगे। तेरे अगर 3-4 जब रजिस्टर हो जाएंगे, और ऐसे 5 सब्जेक्ट के बाद अकाउंट से भी 4-5 होनी चाहिए रजिस्टर कम से कम, तो कहाँ कहाँ पे देखेगा क्या? हाँ, वो ठीक है, दोनों में लिखे होते पे। फॉर्मूला में आई थिंक वो पूरे का अंडर उठ जाता है, वो पूरे का अंडर उठ जाएगा, वो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू करेक्ट बताऊँ, ये पूरे का अंडर उठना चाहिए, जो भी वैल्यू आएगा उसका अंडर रूट। हाँ, वो सिग्मा स्क्वायर होता है। एक्स मतलब डेटा पॉइंट्स होते हैं, जैसे 2 2 3 2 5 1 6। डिनोमिनेटर वो n लिखा है बेटा मैंने, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कौन सा मेरा ले? मेरे फॉर्मूला तो गलत आ क्या आंसर? मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं कर रहा बेटा, अरे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर है, ये डिफरेंट है। समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर इज अनदर थिंग, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज डिफरेंट थिंग बेटा। बिल्कुल
नहीं नहीं, सब पे सम का स्क्वायर नहीं हो, सम ऑफ सबका स्क्वायर्स। वो गलती से, ये वही अंडर रूट होना चाहिए था, वो मैं भूल गया था। एटी थ्री बाय सेवन माइनस थ्री का स्क्वायर 9, 9 23 बाय 7 का अंडर रूट, हाँ वही आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए उससे डायरेक्टली वैल्यू 1.69 लिख लो। नहीं नहीं, कोई बिल्कुल भी नहीं, प्लीज। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मेरे को सबकी अब z वैल्यूज निकालना है। देखो अब मेरे को अब ये पता है, मीन पता है मुझे, अब सिग्मा भी पता है। अब अगर x की वैल्यू 2 है तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी मुझे निकालना है। लेकिन एक और बार x की वैल्यू 2 ही सेम ही हो जाएगी, एक और बार वही है सेम ही हो जाएगी। फिर अगर x की वैल्यू 3 है तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी वो निकालना है। फिर 5 है तो क्या आएगी, 1 है तो क्या आएगी, 6 है तो क्या आएगी, वो निकालना है। समझ लोगों क्या हुआ है, निकालो। कैलकुलेटर यूज करना कर लो, बट निकालो फटाफट। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, दिमाग में नहीं आया कि अपन इतने कम में और हो सकता है। हो गया गाइस, कॉपी कर रहा था हटू, कॉपी कंपटीशन के लिए कर रहा था तो ये, मैं उसलिए तो बोल रहा हूँ, इसलिए स्कूल में भी मार्क्स नहीं मिलते और ट्यूशन में तो मिलने ही नहीं कभी भी। कितने आए थे कोई भी ईयर में, नर्सरी छोड़ के? नहीं कभी भी। 94 कितने में से? 100। अच्छे है क्या? हाँ फोटो दिखा तो, तेरे इसकी नहीं, वो अपने ट्यूशन के इसमें दिखा तो फोटो आई क्या? हाँ कहाँ है? अबे वो तो उस साल के इसमें 90 अबव के तो हम सब पिल्लू के डाल देते हैं। हाँ अभी तो जोश में हाँ बोल रहा था, वो कहाँ गया? 87 नंबर पे मेरा नाम, 87 नागपुर के स्कूल के? आपकी किताब के। तो मैं वही बोला तेरे को, तो शर्म आ रही है? मैं साइंस में कुछ किया नहीं, मैं साइंस में लाया उसने लाइफ में भी ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अभी तक नहीं किया, बट मैथ्स में किया। और इंग्लिश में भी 92 लाया मैंने। हाँ वो थोड़ा मेरे शॉकिंग है, उसके बाद में भी 92 ही लाया है वो, बट ठीक है। एसएसटी में 90। और उसके तो फटी पड़ी थी एसएसटी के लिए, कितना है तेरे को? 10वीं में मेरे पास आता था कि कैसे पढ़ूँ। मेरे इंटरनल में 2 तेरे कितने आए सोशल में?
देखो 99 से 99 बढ़िया है। नहीं नहीं मैं जानता हूँ तो भाई मैंने सिर्फ हिस्ट्री छोड़ के गया था, जियो छोड़ के गया था, इको पढ़ के गया था। बड़े आगे गाइस। मैंने वो धीराज हाँ का वीडियो देखा था सुबह। आप सर वो हाँ हाँ, तो तुम्हारी नहीं, तो जो टॉप 15 16 18 जो भी रहते हैं मैं से, उस साल के टॉपर वो पिछले साल के वाले की थी ना, जो अपना प्रमोशन का चल रहा था। हाँ चलिए अब ओए, अब देखो, अब गाइस यहाँ से ना कुछ अच्छी चीज शुरू हो रही है, बट अगेन अपन या तो टूल सीख रहे हैं यहाँ पे, या आप एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, जैसे चांसेस वैसे कम ही रहते हैं। मेरे इसमें वो जो टेबल है वो पेज 749 पे है, आपके इसमें क्या है टेबल पेज नंबर पे देखो, जेड स्कोर का कैसा को दिखा आप लोगों को, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 705 है क्या? पेज नंबर 705 आप लोग खोल के रखो बस, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि z, यहाँ पे क्यूटली ने z की प्रॉपरली वैल्यू दिया है, इज लेस देन 1.5। तो बेसिकली देखो ये जो कर्व जो रहता है ये 0 है, ये 1.5 है, तो मुझे इतने पूरी की वैल्यू चाहिए, और जो मुझे ये वाले टेबल में दिया गया है ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर जो भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में वैल्यू मेंशन है वहां तक का दिया गया है। मान लो अगर ये देखूंगा मैं, सॉरी यानी मान लो ये वैल्यू देख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये -3.104 की वैल्यू है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3.104। मुझे 1.5 तक की चाहिए थी, लेस देन 1.5 मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1.5। चलो तो -1.5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है, 0.9332। समझिए चीज क्या? हाँ तो को लेस देन 1.5 ही तो बात है ना, पॉसिबल ही नहीं है, तू माइनस में देख रहा होगा। पॉजिटिव है, आपको माइनस में देख रहे थे। हाँ तो पेज पलटाना तो, लॉक्स बोलते थे, एंटी लॉक टेबल में देखते थे। एरिया इन अपर टॉल क्या है? अब समझा ये चीज क्या हुआ है, अपर अपर टॉल टॉल नहीं टेल होगा, देखो इंग्लिश में 90 आए थे, समझा कैसे आए थे, टॉल भोकना। अभी रुको ओए गाइस 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 प्लीज एक बात देख लो, ये ठीक है एग्जैक्टली मैं सेकेंड वाला भी कर लूंगा, वो इशू का नहीं है। अब थर्ड वाला देखो, मेरे को थर्ड वाले में उसने क्या मांगा है, एरिया z की वैल्यू 0.83 से ज्यादा रहेगी। मान लो 0.83 की वैल्यू यहां पे आ रही है, अगर मैं z में देखने जाऊंगा टेबल में तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0.83 तक का देगा, मतलब वहां पे टेबल में मुझे एरिया इसका मिल जाएगा, पर मुझसे मांगा तो आपने इसका है, पूरा एरिया 1 है, तो 1 माइनस जो वहां पे वैल्यू दी गई रहेगी वो निकाल लूंगा मैं। समझा? ये समझ रहा बेटा? अब ये देखो, ये जो है इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मुझे आपने ये एरिया मांगा है, सॉरी ये नहीं मांगा है इसमें में, रुक जाओ, नहीं 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 नहीं, वो डेटा के हिसाब से अगर देखूंगा तो आपको उसने क्या एरिया मांगा है, ये देखो आपको उसने ये वाला एरिया मांगा है, ठीक है, ये है 2.15, ये वैल्यू लिखी है 3.07। अब मैं माइनस इन्फिनिटी से लेके 3.07 तक का एरिया माइनस इन्फिनिटी से लेके 2.15 तक का एरिया निकालूंगा तो आ जाएगा, मतलब बेसिकली वहां पे मैं z स्कोर ऑफ 3.07 निकाल लूंगा मैं, माइनस z स्कोर ऑफ 2.15 करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बातें? आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, फटाफट एग्जाम्पल नंबर 3 करो। अब सुनो, एग्जाम्पल नंबर 3 करने के क्वेश्चन यहां से देखो और चार्ट अपना ये जो पीछे दिया गया उसको यूज करते रहो, ठीक है? एक लपड़ खाओगे बनाते रहो, ऐसी इच्छा है सर। 15 मिनट नहीं लगाओगे तुम लपड़ खाने के लिए, तुम फक से लपड़ खाओगे। इसके बाद में तुम लोग को और भी चीजें मुझे इसी क्वेश्चन के अंदर बतानी है, पर पहले तुम लोग नॉर्मल तरीके से करो। सॉरी क्या? तो माइनस इन्फिनिटी से लेके सोच मत, यानी वो मत कर, तू वहां पे देख लेगा उससे वैल्यू, वो हमेशा वही वैल्यू रहेगी।
क्या बेटा? टेबल देखना नहीं आ रहा है? तू मोबाइल पे देख रहा है इसके लिए कि क्या? हाँ एक सेकंड। नहीं मैं तेरे को यहीं से बताता हूँ ना, ये देख अपने को, तू बोल कौन सी वैल्यू पे देखना है तेरे को? 1.5, ठीक है। अब देख ये वाले तो पूरे नेगेटिव है, अब मैं यहाँ पे आया पॉजिटिव आया 1.5, तो 1.5 डबल जीरो बेसिकली, तो ये 1.5 के अगेंस्ट डबल जीरो, तो ये वाली वैल्यू हो गई है, समझा बेटा? 8907 का आंसर लिख के तो बताना सेकंड क्वेश्चन। लेट्स गो। गाइस आप एक बार करिए, मैं रेस्टरूम से आ रहा हूँ। मानवी आई होप समझ में आ रहा है माँ मेरी? अच्छा क्या? अभी उसने एक लड़की के नाम से बोला था। हाँ। सीरियस हो गया। होपफुली तुम लोग कल ही शायद चैप्टर खत्म कर लोगे, अगर तो मैं फ्राइडे को छुट्टी दे दूंगा तुम्हारे को, कि मेरे को मंडे में स्टार्ट करना है, मेरे को बीच में ब्रेक नहीं है। कल को सारे 1 घंटा एक्स्ट्रा 1 घंटा एक्स्ट्रा मतलब 10-15 प्लस 3:30 रख लो। देखते हैं कितने क्वेश्चन है, 30 रख के फिर कर लेगा। बहुत ज़्यादा छुट्टी मार दूंगा मैं तो पूरा दिन तो। क्या झूठ बोलेगा ना माँ इतना मैंने को टारगेट कर दो भाई। थोड़ा क्विकली कीजिएगा। एक बार सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या? ये क्या किया? अरे यार मैं जब से नेगेटिव में देख रहा हूँ। अरे यार इसका आंसर मत देख रहा हूँ गाइस। देखो वही आप लोग ना, सुनो वही वही गाइस, आप लोग उनका फाइनल आंसर भाई देखो, उनका तरीका मत देखो, मैंने कभी तक सिखाया नहीं वो चीज़ का, ठीक है? मैं समझ गया तेरा बोलना है ना, लेस देन 1.05 माइनस 1.05 लिखा, उसने 1 माइनस क्यों किया है, उसने 1 माइनस 1.05 नहीं किया,
इसलिए मैं बोल रहा हूँ देखिए मत अपना फाइनल आंसर चेक करना तेरा -1.05 पर 0.1469 दिया होगा तो 6 वाला कैसे करूँ? 1 माइनस -1.83 कैसे देखेगा तो ग्रेटर देन -1.83 में देखना था 1 माइनस पॉजिटिव 1.83 का नहीं लिखना होगा। नहीं तू वैसा मत देख भाई प्लीज मैं ऐसा नहीं देख रहा, अपने दिमाग नहीं से नहीं बता बिल्कुल रहा नहीं नेगेटिव पे लिखना था देखो इससे बड़ा चाहिए था हूँ। 1 माइनस 1 तेरे को ये चाहिए था ना बेटा एरिया तेरे को वो टेबल से ये एरिया मिल जाएगा सब काट के बैठ 100 देखना है गाइस अगर तुम लोग सच में कल 3:30 को स्टार्ट कर दोगे और कर दोगे तो कल चैप्टर ना कंप्लीट हो जाएगा नहीं तो फिर हाँ और चौथा भी बहुत इजी सा ही है वो भी मैं अभी तुमको बताऊंगा कंप्लीट हाँ -∞ पहले एग्जैक्ट 12 एग्जांपल 0.07 तक की वैल्यू है ना वहाँ पे तुम टेबल में देखेंगी तो 3.07 की वैल्यू निकालेगी ठीक है फिर वापस से टेबल में देखेगी और 2.15 की वैल्यू निकालेगी हो जाएगा तेरा प्लास्टिक का कवर तक भी निकाला है देखो उसने बोला है बेटा इनका सोल्यूशन से नहीं बता रहा मैं हाँ वही हाँ मैं बता बोल रहा हूँ मेरी बात अच्छी करी अभी देख -1.83 से बड़ा चाहिए था मेरे को मतलब मुझे ये एरिया चाहिए तो अगर मैं z टेबल वाले इसमें -1.83 की वैल्यू देखता हूँ तो वो मुझे ये वाला वैल्यू दे देगा उसकी वैल्यू कितनी है -1.83 की 0.336 आ रही है रेड वाली की एरिया रेड प्लस ब्लैक एरिया होता है 1 तो 1 माइनस वो करूँगा तो 0.664 हो जाएगा 0.664 ही तो आना चाहिए ना 0.636 ज़्यादा बता रहे हो कैसे नहीं होगा अबे 0.0336 होगा देखो गाइस ओए ओए अब एक बार प्लीज सुनो अब देखो होता क्या है ना बेटा तुम्हारी एग्जाम्स के अंदर ये ऐसा जेड टेबल नहीं देता है वो जेड की डायरेक्टली वैल्यू दे देगा अपने को तब फिर तो और इजी हो गई लाइक नहीं
अब z में भी ना वो जानबूझ के सिर्फ उसे पॉजिटिव वैल्यूज देता है। तो मान लो गलती से मेरे को निकालना है z इज लेस देन -1.3, तो आपको -1.3 की वैल्यू नहीं देगा, वो आपको वैल्यू देगा z एट 1.3 की वैल्यू, वो टेबल में। तो अब इससे कैसे निकालेंगे, तो सुनो, तुमको याद है, तुमको मतलब मिरर इमेज रहता है दोनों के रो, अगर -1.3 यहाँ पे है तो 1.3 यहाँ पे रहने वाला है, करेक्ट। मेरे को काई की वैल्यू चाहिए थी बेटा, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए थी। क्वेश्चन में उसने जो इसमें देगा वहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो इसकी वैल्यू दे रहा है, करेक्ट। बट अगर मैं स्मार्टली ये चीज़ सोचूं, सर ये जो एरिया है एग्जैक्टली वही एरिया ये होने वाला है, तो अगर मेरे को आपने ये एरिया दिया है टेबल के अंदर और मुझसे आप मांग रहे हो ये वाला एरिया, मैं 1 माइनस यानी इसकी वैल्यू 1 माइनस पी एट पी, जब z की वैल्यू 1.3 हो रही है वो p 1.3 निकाल लूँगा, p f बोलते चाहते हैं, f रहता है ना उसका नाम, चाहते हाँ f 1.3 निकाल सकता हूँ मैं। सर नहीं समझा, एक और बताओ, चलो ठीक है। अगर मान लो प्रोबेबिलिटी कब z इज लेस दैन या ग्रेटर दैन, लेस दैन लो, ग्रेटर दैन लो, बोलो ग्रेटर दैन व्हाट, माइनस में बोलो, -1.2 है मान लो एक बार, ठीक है ना। एक मिनट मम्मी में 5 होना पड़ता है, गाइस प्लीज शांत देखो। और मेरे को उसने वो टेबल में f ऑफ 1.2 की वैल्यू दी हुई है, जो भी है, मेरे को -1.2 से बड़ा, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए है। मुझे इसकी वैल्यू दी गई है, यहां पे तो दोनों की दोनों सेम हो जाएंगे, करेक्ट। समझ आएगा हम लोगों को, यहाँ पे इशू नहीं आएगा मेरे को। बट अगर यही चीज मान लो ये होता सिचुएशन, ठीक है, ये ब्लू में जो दिया हुआ है, ये ब्लू जो बनाया हुआ है मैंने अभी भी, ये राइट वाला डायग्राम, ये मुझे दी हुई वैल्यू है, अभी मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू है ना बेटा, करेक्ट। तो क्या ये वाली ब्लैक वैल्यू और ये वाली ब्लैक वैल्यू सेम हो जाएगी, करेक्ट। तो मैं 1 माइनस करूँगा, आ जाएगा मेरा आंसर। अब देखो मेरे को ना प्रॉपर्टियाँ याद नहीं है, वो जो थी वहाँ पे, या फिर लोग कैसे करते हैं अप्लाई, देखो वो नहीं आता है। मैं हमेशा ना डायग्राम बनाता हूँ, तो कितना टाइम लगता होगा। अबे एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोबेबिलिटी का 2 क्वेश्चन आएगा, तो एक अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आया, उसमें एक बार बनाने में कितना टाइम लगने वाला मेरे को, बहुत टाइम मेरे पास, समझेगी क्या हुई है। अभी एक से हो जाओगे प्लीज, ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 3 हुआ है, तुमको अब एग्जाम्पल नंबर 4 प्लीज खुद से करना है, बस एक चीज सुन लो। यहाँ पे आप लोगों को मीन और सिग्मा दिया गया है। अब यहाँ पे अगर x इज लेस दैन 13 बोला है, बेटा ये देख के ना वो टेबल पे जा नहीं सकता, वहाँ पे x के लिए नहीं, वहाँ पे z के लिए दिया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था, मतलब मुझे वेरिएबल z चाहिए। तो अगर लिखा गया है x इज लेस दैन 13, इसको z में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो जब जब x की वैल्यू 13 हो रही है, म्यू की वैल्यू 10 हो रही है, सिग्मा की वैल्यू 2 हो रही है, तो z इज x माइनस म्यू बाय सिग्मा, 13 माइनस 10 बाय 2 मतलब 3/2 है, तो 1.5। तो अगर x लेस दैन 13 है तो उसका इक्विवेलेंट z लेस दैन 1.5 हो रहा है मेरा। और अब देख सकता हूँ मैं, फेयर एनफ। एक और देख लो, एक बार बोलो, थर्ड बार दिखा दो, चलो ये इसके लिए। तो अगर x की वैल्यू 12 है, ठीक है, तो मेरी उससे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 10/2, 2/2 मतलब 1 हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू 14.5 है तो 14.5 माइनस 10 है 4.5/2, 2.25 हो जाएगी बेटा मेरी, परफेक्ट। तो अब मैं क्या देखूंगा, p 1 से लेके z 2.25 तक है, समझा चीज़ें क्या हुई है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन करके आना, इट विल नॉट टेक यू मच टाइम बेटा, करके आना, नहीं करोगे कल का क्वेश्चन में बहुत इशू हो गए। प्लस अगर आप लोगों को z की वैल्यू -1.5 -1.8 कुछ भी आ रही है, तुमने टेबल
टेबल में जाके से पॉजिटिव वैल्यू के थ्रू कैलकुलेट करके निकालना, समझा? मतलब आप लोग के पास में 2 पेजेस है जेड वाले, एक ये है और एक ये है। ये जो पॉजिटिव वाला जो है बेटा, आप लोग वो वाले से ही करोगे, नेगेटिव वाले से नहीं करोगे। प्लीज़ ये इतना सा करके आना, और कल अपन 3:30 को क्लास लेके और ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, है ना? चलिए, सी यू गाइस, बाय बाय।